अध्याय 38वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़भंगकानिपमच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाण भत्री संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धा। ओम जय जय हो वेंकट रमणा दया सागरा परिपूर्णा भक्त दुख भंजना। ग्रंथ आगे चलाना जी। पिछले अध्याय का कथन नागनाथ को मिला अत्रि नंदन विद्याभ्यास दीक्षा देकर नाथ पंथ में किया विराजमान। उपरांत मच्छिंद्र के साथ युद्ध करके लिया जीत बाद तैयार करके सिद्ध शाबरी विद्या भी दी उन्हें। हिमालय की आत्मजा पार्वती उसके विवाह प्रति देव दानव मानवों को सभी आचरण किया था। उसमें दक्ष का दरबार आए वहां सभी सुरवर मानव दक्ष हरिहर मंगल मंडप में बैठे थे। बाराती मंडली एकत्र उनमें पार्वती जचती तत्र मंगल कार्य चला था मंडप। पार्वती शोभती थी सुंदर ऐसा पार्वती स्वरूपवंत जैसी कि नक्षत्र मंडल में चंद्र सौदामिनी समतेज गौरव वर्ण हिमवत ऐसी लावण्य लता सभागृह में जगन माता। ऐसा सौंदर्य देखकर नाभि सुता कामानल उद्दीपित वैसा विधि का विरह काम अधीरता से द्रव रूप होकर स्थान छोड़कर इंद्रिया प्रत लिंग में प्रविष्ट हुआ जी। वैसा विधि का विरह काम द्रव रूप होकर भूमंडल पर होते ही व्यक्त लज्जित हुआ विधि देखो। बैठे जगह पर रेत रगड़ा मही व्याप्त ऐसे सभी 60 सहस्त्र भाग हुए रेत के। उनमें जीव दशा व्यक्त रेत में अगण्य प्रवेश बालकिल्य ऋषि के भाग 60 सहस्त्र ऋषि उत्पन्न पर बचा था एक भाग। वैसा ही पड़ा रहा था आश्रम। सेवक ने आंगन करके करते साफ कूड़े में फेंक दिया। मंगल कार्य होते पूर्ण किया था लज्जा होम कूड़े के साथ होम भस्म नदी में दिया था फेंक। कूड़े के साथ रेत था वहां मल व्यक्त मल बैठ गया महीतल रेत हुआ निर्मल। ऐसा निर्मल रेत सरिता प्रवाह में बहता पर बहते बहते प्रवाह कुछ बेट में अटक गया। पर जल लहरियों के धपके से पड़ा वेष्टित कुछ बेट में बहुत दिन वहां बीते कुछ मूलियों से वेष्टित ऐसे बीते बहुत दिन। ईश्वर आज्ञा से अवतार प्राप्त उस रेत में पिप्पलायन नारायण ने प्रवेश किया। संचार भी किस प्रकार हिरनिया कानन बहुत पीने सहिता जल आई वहां बहुत ही। उसमें थी एक हिरनी ऋतुवंत उसने रक्त व्यक्त मूत्र छोड़ा प्रत्यक्ष वह वीर्य रेत में हुआ प्रविष्ट रेत लगा बढ़ने जी। कुछ बेट पवित्र स्थान उसमें रेत सधन बढ़ने लगा प्राणियों के समान। उस कुश बेट के अंदर अंडज जारज स्वेदज जीवों की ऐसी उत्पत्ति स्थान ऐसे विधान प्रमाण। 9 मास में मूर्ति व्यक्त देह बढ़ते ही सबलवंत कुछ मूलियां हुई त्रुटिता ऐसे भूमंडल पर स्पष्ट बालक हुआ दृष्ट। इतने में वहां अकस्मात सत्य श्रवा भागीरथी किनारे पर आया था ले जाने दर्भ। देखा उसने कुछ बेटा विप्र था सुशीला पुण्य ग्राम में उसका सदन। वहां आते देखा बालक देखा उस समय वहां मन में सोचे किसका बालक किसका है तेज पुंज कि उर्वशी का बालक छोड़ गई लगती है। अब इसकी माता आकर कभी मिले तत्वता
ऐसे प्रेम रहित लोभ ममता छोड़ कर गई है वह। ऐसा करते तर्क वितर्क, पर बालक को नहीं लगाए हाथ। कैसे ले जाना इसे अब, अर्थ अन्य नहीं। ऐसे कुतर्क से व्याप्त मन, पर मोह में व्यक्त पंच प्राण। मन में सोचे कैसे छोड़कर जाना इस बालक को। कर्कश अरण्य भागीरथी तट, श्वापदे पीने जलदार्थ। दृष्टि पड़ते ही बालक घात करेंगे उसका जी। इस तरह शंकित मानस खड़ा रहकर बालक के पास, स्वर्ग के सुरवर देखते थे दृश्य वह। बालक करता था रुदन, हाथ पांव हिलाकर गहन। वैसे देखते सुरवर नमन करे भक्ति। कहे है यह पिप्पलायन नारायण, आज देखे उसके चरण। अतः आज का सुदिन कृत कृत्य हुए हम। फिर करके जय घोष वर्षाव किया कुसुम भार। उस कुशभेट अपार, खचाखच फूलों से भरा जी। बालक के देह पर विप्र निकलता था कुसुम संभार। पर उतने ही फूल पुनश्च देह पर देखता था। मन में कहे कैसा यह बालक, पिशाच करणी दिखे यहाँ व्यक्त। अकस्मात आकर फूल, कहाँ से वर्षाव होता है। ऐसा भयग्रस्त होकर भाग जाने लगा गाँव। रहे वहां ही दर्भ भार, जान लेकर भागता था। ऐसा देखकर सुरवर गदगदा करके हास्य, कहे क्यों भागते हो सत्य श्रवा, रुक रुक नहीं भागना। सत्य श्रवा ऐसे शब्द सुनकर घबड़ कर पड़े उलट कर। मन में कहे पिशाच आकर भक्षार्थ अभी आएगा जी। दिन दहाड़े दो प्रहर खेलते हैं भूमंडल पर। कैसा यह जान लेवा बालक, पिशाच करनी समझता। ऐसी कुतर्क कल्पनाएं मन भाग रहा है बचाकर प्राण। गिर पड़े मही पर पुनश्च भागे उठकर। रुको रुको कहे सुरवर, पर कोई नहीं दिखे धरती पर। शब्द थे सुस्वर, पिशाच सत्य यह है जी। अतः शब्दों का नाद छोड़कर सुरवर नारद को कहे वचन, स्वामी तुम जाकर सत्य श्रवा को समझाना। है यह भ्याड़ ब्राह्मण सत्यवादी पर करे पलायन। उसका संशय नष्ट कर बालक देना उसके हाथ। ऐसे बताते सुरवर नारद निकला सत्वर, ब्रह्म वीणा लेकर हाथ भूमंडल पर उतरा जी। अपना भेष पलट कर धारण कर ब्राह्मण भेषा, सत्य श्रवा के सामने जाकर खड़ा रहा रास्ते में। सत्य श्रवा भयग्रस्त होकर भागता था जान बचाकर। पढ़ते उठते पहुंचा स्थान जहाँ था नारद। पूछे नारद किमर्थ, क्यों गए हो घबरा कर। वह कहे जाता था प्राण, बच गया हूँ अभी जी। दर्भ लाने गया था तीर, देखी वहां पिशाच कला गहन। अपार कुश में आकर वर्षाव होता था पिशाचवत। नारद ने धरकर उसका हाथ वृक्ष के नीचे ले जाकर बिठाकर उसे स्वस्थ चित्त वृत्तांत सभी बताया जी। कहे विप्रा सुन वचन, जब तुम थे कुशुबेट के पास, तभी तुझे भागते देखकर पूर्व दृष्टि देखा था। देखा कि आकाश मैंने देखे सुरवर दैवत, उन्होंने हाथ लेकर कुसुम तुम्हारे ऊपर वर्षाव किया कारण तुझे बुलाया नाम लेकर। वह कहे मेरा ही नाम सत्य श्रवा है जी। नारद कहे कैसे भी हो, सत्य श्रवा नाम तुम्हारा लेकर पुकारते थे तुम्हें सुरवर, भूत चेष्टा नहीं थी। अतः सत्य श्रवा तुम्हारा नाम, कहाँ है तेरा धाम। नहीं पता कौन सा ग्राम, कौन हो तुम बताना जी। देखो इतना उसे पूछकर आगे कहा एक वचन, बालक को घर ले जाकर संगोपन करना प्रीति से। उपरांत कहे नारद कि है यह बालक ब्रह्म उदय, पिप्पलायन नारायण अवतार प्रकट ऐसा जी। अतः सभी संशय छोड़कर ले जाना बालक अपने घर। इसका करते ही संगोपन सभी सिद्धियां होंगी साध्य जी। ऐसे कथन सुरवरों का मैंने था यहाँ से सुना, नहीं उसे असत्य मानना। सुरवर ऐसे थे बोलते, सत्य श्रवा विचार करे मन। सोचे उन्हें कैसा पता मेरा नाम,
यही संभ्रम धर के मन पल भर खड़ा रहे। देखे ऊर्ध्व दृष्टि कर गगन में देखे अगण्य सुरवर, नारद कृपा का सभी कृत्य देवों का दर्शन हुआ जी। नारद कहे सुन मेरा वचन, आना अभी मेरे साथ, कुश वेष्टन से बालक छुड़ाकर मेरे हाथ सौंपा दो। ऐसे सुनते बोल अवश्य कहे सत्य श्रव, ऐसे ले जाकर सत्याश्रव के हाथ नारद ने बालक किया समर्पित। सत्य श्रवा को सौंप कर बालक हुआ मन उल्लासित, देह हुआ आनंद भरिता, बालक को गले लगाए जी। नारद मुनि ने सौंप कर बालक कहा उसने सत्य श्रवा प्रत, हे सत्य श्रवा बालक का नाम रखना चरपटी चरपट जी। चरपट नाम सद्गुणी सुरवरों की है यह वाणी, मैंने अपने कानों से सुनी, अतः वही नाम रखना जी। कहे सत्य स्वभावश्य आ गया अपने गाँव, ऐसा देखो नारद स्वर्ग भुवन संचरे। बताया देवों को सभी वृत्तांत, स्वस्थान गए समस्त, यहाँ देखो अपने सदन सत्य श्रवा लौटा जी। घर में कांता चंद्रा नाम, जैसी लक्ष्मी लावण्य, पतिव्रता करे अपार व्रत नेम, जैसे कि दूसरी अनुसुया उसके जाकर निकट, सत्य श्रवा बोले स्पष्ट, कहे कामिनी ले आने दर्भ, गया था मैं कानन वहां अचानक हुआ लाभ, तुझे दिया है दैव ने सूत, अतः संगोपन इसका कर नाम रखना चरपट। उसके ही कारण सुरवरों का हुआ दर्शन, ऐसा प्रारंभ से सभी वृत्तांत, कांते प्रत करे निवेदन, सुनकर ऐसा वर्तमान आनंद से हिलावे मान। कहे दर्भ के लिए जाते विपिन, वंश वेल पुत्र मिला जी। जैसे कि खापर लाने जाते भूमि पर अचानक मिले चिंतामण, वैसे सुदैव से तुम्हें आज पुत्र मिला ऐसा जी। ऐसे कहकर चंद्रा नारा लगाए अपने गले पुत्र, चित्त में उठे लहरे आनंद, स्नेह मोह माया से जैसा दरिद्री पागल वन, सोते मिले उसे मानदुस, फिर आनंद उसके हृदय कौन वर्णन कर सके। वैसी बड़े आनंद से बालक को चुभे चंद्रा नार, फिर स्नान दुग्ध पान ऐसी झुलावे झूले में। चरपट ऐसे लेके नाम लोरिया गाती थी पुण्यवान, ऐसे बताकर प्रेम सलील बीते कई दिन, सप्त वर्षों तक संगोपन किया काल स्थिता, उपरांत किया मौजी बंधन बड़ी धूमधाम से सुनो जी। बाद करवा के वेदाध्ययन, शस्त्र विद्या में किया निपुण, मीमांसा आदि व्याकरण न्याय शास्त्र भी पढ़ाया जी। उपरांत कोई एक दिन देव ऋषि करे गमन, सहज ही पुण्य ग्रामा प्रथा स्मरण हुआ नाथ का, फिर अतिथि का वेश धरकर जाए सत्य श्रवा के आश्रम। देखा 12 वर्ष का चरपट महा तेजस्वी योगी जी, ऐसा विप्र वेश में सदन के आड़ देखा उसने चरपट, विद्यावंत दीप्यमान प्रतापवंत देखा जी। ब्रह्मरेत से उदित, अतः नारद से बंधुत्व, उस मोह से सभी करतूत चरपट की देखी जी। मन में होकर संतोषित गया बद्रिका श्रमाप्रत, इतने में आत्रेय एवं मच्छिंद्रनाथ निज दृष्टि से देखे जी। फिर मिलकर उन्हें भावपूर्ण भेंट ली दोनों से पूर्ण, मन में हुए आनंद भरित, चित्त में उल्लासित, एक ही पंगत में बैठकर मिली शक्तियां चतुर्थ, अपर्णापति मच्छिंद्रनाथ दत्तात्रेय चतुर्थ तो, ऐसे वे चारों ही नाथ पंथी, दीक्षावंत पूर्ण सन्यासी, वैष्णव धर्म भारत वासी, प्रतापवंत सभी जी। बातें थी चहल पहल, बताई वार्ता विधि सुत चरपट, प्रारंभ से सभी कथन त्रिवर्गों को करे श्रुत, सुनकर वार्ता आदिनाथ कहे अत्रि सुत दत्तात्रेय की, नव नारायणों जैसे सनाथ इसे करना चाहते हो जी। वह पिप्पलायन नारायण अवतार चरपट नाम,
उसे अभी करके सना था कल्याणमय विराजमान। ऐसे बोलते ही उमारमण कहने लगा, त्रिनंदना कि महाराजा पश्चातापहीन हित प्राप्ति नहीं जी। अतः चरपट मन पश्चाताप जब तक नहीं होता परिपूर्ण, तब तक मेरा अनुग्रह उस पर नहीं होगा जी। इस पर बोले मुनि नारद, हे अवधूत बोलते हो सत्य, पर चरपट के अंतःकरण पश्चाताप कराओ जी। ऐसे जीव ब्रह्म सेवा कारणार्थ चरपट मन होकर सदय उसके मन पश्चाताप उदय में उत्पन्न करता हूँ। ऐसे बोलकर अवधूत प्रत ग्राम स्थिति देखी गुप्त होकर विद्यार्थी का लेकर भेष सत्य श्रवा को मिला जी। कहे महाराजा गुरुवर्या, मैं हूँ विद्यार्थी कार्यार्थ, अतः दया करके मुझ पर विद्या दान करना जी। अवश्य कहकर ब्राह्मण अभ्यास विद्या कारण नाम बताया कुलम्ब। सत्य श्रवा को ऐसा जी। कुलम्ब नाम मुनि मुनि नारद एवं चरपट नाम पुत्र, दोनों बैठकर एक ही आसन पर पढ़ते सद्विद्या एक साथ। पर नारद को नहीं मिला अवसर। सुदैव से एक दिन उस गांव का एक यजमान आचरण करने आया जी। उसके घर प्रयोजन था कार्य ओटी भरण, अतः ग्राम जोशी मानकर पाचारण किया उसको जी। उस समय सत्य श्रवा बैठा था करने ईश्वर सेवा, अतः चरपट को बता के भावपूर्ण नारद सह भेजा जी। उसके धाम जाकर कार्य पूरा किया विधिवत, दक्षिणा हाथ लेकर यजमान आया वहां जी। नारद ने संधि देख कर हुआ उसे पूर्व विध स्मरण। चरपट मन नहीं था कभी कलह, पर नारद ने उत्पन्न किया जी। बैठे थे कार्य कर, पर नारद कहे चरपट प्रता, तुम नहीं लेना दक्षिणा अल्प, योग पुरुषा योग ज्ञानीया। अगर तुम दक्षिणा लोगे हाथ, हमें नहीं लगे उचित, हम दोनों अज्ञानी बालक लेन देन नहीं जाने। अतः ऐसे ही चल पड़ चरपट, सत्य श्रवा आएगा दक्षिणा लेकर। चरपट कहे कैसे रिक्त हस्त, जाना अपने सदन। नारद कहे तुम लोगे दक्षिणा अगर, पर पिता को होगी वह अमान्य। वह कहे गुस्सा कर दक्षिणा लूंगा मांग कर, प्रयत्न कर दुप्पट लाकर दूंगा पिता को द्रव्य। फिर वह कैसे बोलेगा विकृत, भलापन बताएगा जी। वैसी दक्षिणा अति सहान नहीं थी दोनों के इच्छा समाना। उससे चरपट का मन खिन्न हुआ ब्राह्मण, ऐसे दोनों में हुआ विवाद। फिर यजमान आया दक्षिणा लेकर, भिगा के दे चरपट हाथ। अल्प दक्षिणा देखी जी, पहले ही नारद जी ने उत्पन्न किया था ब्रह्मा, बीज पेरा था पूर्व। ऐसे कोप वृक्ष पर कलह बीज फल उदित जी। ऐसे यजमान प्रत बोलने लगा, कहे तुमने हमें नहीं पहचाना, कौन से कार्य को कौन सी दक्षिणा देना नहीं समझे तुम्हें जी। यजमान कहे सुन ब्राह्मण, याचक को ऐसा देना अपार, पर दाता होगा गरीब, फिर उसने क्या करना। वह कहे अगर होगा सामर्थ्य तो ही योजना कार्यार्थ। इस तरह विवाद दोनों में चला बहुत जी। वहां से निकल कर नारद सत्य श्रवा विप्र प्रत आकर कहे, दुखित किया प्राज्ञिक यजमान, अच्छा नहीं दिखे मुझे, असंतुष्ट द्विज नष्ट। ऐसे बोले सभी वरिष्ठ, पर चरपटी ने किए भ्रष्ट। यजमान कृत्य सर्वस्वी, संतुष्ट वृत्ति होना याचक, सदैव रहना गौरव पूर्ण, नम्रता से घड़े पुण्य कार्य, ऐसे नहीं होना जी। ऐसे बोलते नारद कुलम्ब क्रोधित हुआ सत्याश्रव, तात्काल देव पूजा छोड़कर यजमान के घर आया जी। देखा यजमान और सुत, विवाद उनका सुना समझता। ऐसा देखकर प्रत्यक्ष क्रोधित हुआ सत्यश्रवा, पहले ही था क्रोधित मना, उसमें डाला तेल अपारा, तमाचा चरपट मुख पर स्वहस्त से लगाया जी। ऐसे होते मुख ताड़न, चरपट का हुआ क्रोधाग्न, पहले ही यजमान से विवाद, ऐसा गुस्से से क्रोधित। देखो चरपटी के नेत्र बहता था क्रोध का पूरा, फिर सभी त्याग कर गांव बाहर निकल पड़ा। गांव बाहर भगवती मंदिर,
जाकर बैठा गुप्त मार्ग, पश्चाताप से हुआ वियोग, क्रोध से पश्चाताप पूर्ण। यहाँ देखो मुनि नारद, अंतर साक्षी सभी जानत, विप्र प्राज्ञ दिव्य भव्य, दूसरा वेश किया धारण, होकर पुण्य ब्राह्मण दुर्गालय में करने दर्शन, भगवती को करके नमस्कार चरपट के पास बैठा जी, पूछे कौन आप क्यों यहाँ बैठे हो चिंतस्त होकर, वह भी सुनकर प्रश्न बतावे सभी वृत्तांत, सुनकर चरपटी का कथन कहे पागल हुआ है ब्राह्मण, ऐसे क्रोध से पुत्र प्रत दुख दिया बूढ़े ने अपने चरणों पर पुत्र सर, ऐसा होगा समय अगर फिर पुत्र मर्यादा रक्षण कर, बड़प्पन अपना रखना जी, यह है संसार का आचरण धर्म, सभी को है ज्ञात मर्म, अतः धिकता ब्राह्मण मति मंद, बुद्धि भ्रष्ट निश्चित, ऐसे का संग त्यज कर, तुम जाना महाकानन, नहीं देखना उसका वदन, अपना भी नहीं बताना, ऐसे बोलते नारद। चरपट का मन क्रोध पूर्ण हुआ, पश्चाताप दग्ध, अधिकोत्तर अधिक जी, अतः उस विप्र को कहे गुप्त, मेरे घर जाकर कुलम्ब नाम का विद्यार्थी मैतर, उसे बुलाकर लाना जी, उसको लेकर साथ हम जाएंगे विदेश प्रत, देखकर कोई ज्ञानी पुरुष विद्या पढ़ेंगे उससे जी, अवश्य कहकर ब्राह्मण भगवती मंदिर बाहर आकर उस वेश को त्याग कर कुलम्ब वेश धारण किया, पुनः उसके पास शीघ्र आकर मिला चरपट से पूर्ण, कहे दीवाना हुआ है ब्राह्मण पिता हित का अज्ञानी, ऐसे क्रोधित ब्राह्मण के पास हम नहीं रहेंगे निश्चित, अतः अन्य गुरु देखकर विद्याभ्यास पढ़ेंगे जी, ऐसे बोलते कुलम्ब वचन, अधिकोत्तर चरपटी का मन पश्चाताप पूर्ण होकर कुलम्ब को कहे जी, कहे मितवा अन्य देश, हम दोनों रहेंगे एकत्र, दोनों रहेंगे साथ, आचरण ऐसा जी, दोनों रहेंगे एक चित्त, नहीं होगा लेश दुख, संपादन करके गुरु प्रज्ञावंत विद्याभ्यास पढ़ेंगे जी, ऐसे बोलते चरपटी को अवश्य कहे विधि सूत उसको, तत्काल छोड़कर नगर को मुनिराज उठा जी, ऐसे चरपट एवं नारद दोनों चले मार्ग धर कर, 5 कोस ऐसे चलत नारद कहे उसको जी, कहे मित्रा सुन वचन, हम देखेंगे बद्रिका वन, बद्री केदार को करके नमन, काशी क्षेत्र को जाएंगे, उस क्षेत्र में विद्यावंत विप्र है अपरिमित, जो ऐसे पसंद आए उससे सीखेंगे विद्याभ्यास, ऐसे बोलते कुलम्ब अवश्य कहे विप्रसुत, बद्रिकाश्रम का मार्ग धरकर दर्शन करने निकले जी, मार्ग में करते भिक्षाटन, देखने गए बद्रिकाश्रम, केदारेश्वर देवालय में जाकर बद्री केदार का दर्शन लिया, दोनों ने नमस्कार किया श्री केदार, इतने में प्रकट हुए मच्छिंद्र दत्त, वह देखकर विधि सुत उनके पास आया जी, दत्त चरण पर रखकर माथा नमन किया मच्छिंद्र नाथा, वह देखकर चरपट तत्वता, उससे भी दोनों को वंदन किया, चरपट ने दोनों को किया नमन, पूछने लगा वह कुलम्ब, कहे महाराज ये कौन, बताना मुझे अभी जी, पहचानना इन्हें कहे नारद, हे दत्तात्रेय मुनि अत्रि सुत, वैसे सुना होगा मच्छिंद्र नाथ, वही है ये ब्राह्मण, उस पर भी मैं देव ऋषि, नारद कहते इसे सभी, तेरे कार्यार्थ कुलम्ब वेशी, मानव देह में विराजमान, ऐसे सुनकर नारद वचन, कुलम्ब चरणों पर माथा रखकर कहे महाराज स्वरूप बताकर सनात करना आज जी, कहे नारद सुन वचन, हम तीनों बताएंगे स्वस्वरूप, पर बा प्रसाद बिन तुम नहीं वो देख सकोगे, अतः गुरु प्रसाद मंत्र कान में ध्यान मग्न होते ही फूकेंगे, फिर हम ही नहीं देख सकेंगे त्रिभुवन का ब्रह्म स्वरूप तुम्हारा, इस पर बोले चरपटनाथ, किसे ढूंढूं मैं गुरु कौन, तुमसे बढ़कर प्रतिष्ठावंत भुवन त्रय में नहीं कोई, अतः मुझे देना अनुग्रह करना स्वरूप से सनाथ, दत्तात्रेय को कहे नारद अपना दास लेना हाथ, ऐसे बोलते मुनि नारद,
श्री दत्तात्रेय ने वरद हस्त कृपा करके उठाकर चरपट के माथे पर रखा। संकल्प बता के तन मन काया वाचा जीवित प्राण चित्त बुद्धि अंतःकरण संकल्प में उसे किया विष्ठित। पश्चात वरद हस्त माथे पर कानन में फूकी मंत्रावल। फूकते ही कज्जली अज्ञान मिट गई तत्काल। ब्रह्म दर्शन चिन्ह व्यक्त होते ही देखा सत्यत्व। लख लखित तेज अद्भुत सूर्य सम लगा जी की औदुंबर स्थान छोड़कर घूमते पृथ्वी मंडल पर। उसी प्रकार विधि पुत्र वसु नंदन सौहार्द पूर्ण हुआ जी। चरपटी ने ऐसा तेज देखकर माथा रखा त्रिवर्गों के चरणों पर। ऐसी संधि देखकर प्रकट हुए उमाकांत। प्रकट होते अपर्णापति चरपट को बतावे मच्छिंद्र जति। शंकर जी को करना नमन है जति, मिलने तुम्हें आया है। ऐसे सुनते ही चरपटनाथ शिव जी को करे नमस्कार। श्री शंकर जी ने उसे गले लगाकर मुख चुभने लगा जी। ऐसे कहे अत्रि सुत को विद्याभ्यास करवाना चरपटनाथ को। सभी शास्त्रों में करना प्रवीण उसको, उपरांत तप को भी बिठाना जी। फिर नागपत्री अश्वत्थी जाकर वीर साधना वर्ष 12 एवं 9,07,00,000 शाबरी कवित्व करना जी। मंत्र विद्या करने करके उपरांत बुलाए सभी सुरवर गण। ऐसी स्वर्ग देवताएं संतुष्ट कर विद्याशीर्वाद लिया जी। उपरांत श्री गुरु अत्रि सुत गया गिरनार पर्वत। यहाँ देखो चरपटनाथ तीर्थाटन करने निकला। रामेश्वर गोकर्ण महाबलेश्वर जगन्नाथ हरिहरेश्वर काशी मनकर्णिका विश्वेश्वर तीरथ करके निकला जी। ऐसे तीरथ करते भिन्न विभिन्न उसे हुए 9 सचिष्य। वे 9 शिष्य प्रख्यातवंत सिद्ध कला ज्ञात उन्हें। राघव सिद्ध बाल सिद्ध गोकाट सिद्ध जाम्बू सिद्ध नैमित्तिक सारेंद्र को हुक्ष प्रसिद्ध द्वार भैरव रण सिद्ध भी। ऐसे चरपट के 9 सिद्ध शाबरी विद्या में परिपूर्ण 9 से 84 सिद्ध उदयवंत हुए जी। जोगी शारंगी निजानंद नयन निरंजन यदु प्रसिद्ध गैवन शूद्र कास्त सिद्ध रेवणनाथ के ऐसे सिद्ध उरेश सुरेश धुरेश कोहरा केश मर्दन शुद्ध कपूर भटेंद्र एवं कटभ्रवा साबर ऐसे 9 सिद्ध भरतरी नाथ। भरतरीनाथ के दक्षेंद्र और अनिर्वा अपरोक्ष कामुकारनव सहन सिद्ध दक्षलायन देव सिद्ध पाक्षेंद्र साक्ष मच्छिंद्र के सिद्ध ऐसे निर्णयार्णव हर दंतान भौमान हुक्षे कृष्ण पलायन हेमा क्षेत्रात रत्नागर नाम गोरक्ष के ऐसे सिद्ध विनय भास्कर दत्त धात पवन भार्गव सुक्षार्णव कटी कविट शर्वाय वह प्रोक्षित ऐसे 9 जालिंधर के शारूक वालुक शरभ सहन प्रोक्षित शैर्भ कोकिल नाम कोस्मित वाच संपत्ति 9 ही पूर्ण कानिफुक के ये है। इस प्रकार चौरंगी के 6 सिद्ध लोम भ्रातरक चिरकाल वृंद नारायण कालिका साव्रजी प्रसिद्ध चौरंगी के है वे मीननाथ अड़भंगी नाथ। इनके 6 सिद्ध सिद्धिवंत सुलक्षालुक्ष मोक्षार्णव समर्थ द्वार भद्राक्ष छठाजी ऐसे 84 सिद्धों का हिसाब पूर्ण ग्रंथ में बताए। धुंडी नंदना मालू नरहरि का वंशिक सेवक ऐसा संतों का। नरहरि वंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व वही बोले ज्ञानेश ग्रंथकर्ता निमित्त मात्र
स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार सम्मत गोरक्ष काव किमियागार सदैव सुने भाविक चतुर अष्टत्रिंशतितमाध्याय की कहानियाँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 38 पंक्तियाँ 183। श्री नवनाथ भक्तिसार अष्टत्रिंशतितमाध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अर्भंगकानि मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूवर नवनाथ सिद्धाः। अध्याय 38 के श्रवण करने से हिवताप, मधुमेह, बुखार आदि रोगों की शांति होगी।